देखो हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। तो मैंने विधायी शक्तियां आपको पढ़ाई, वित्तीय शक्तियां आपको पढ़ाई, न्यायिक शक्तियां आपको पढ़ाई, कूटनीतिक शक्तियां आपको पढ़ाई। आज मैं पढ़ाने वाला हूं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। केवल ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए आपका, अच्छे से आपको समझना है और साथ में अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं आज राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां ये अपना आप में एक भाग है। जब आप पढ़ोगे भारत का संविधान, तो भारत के संविधान में 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग। जैसे भाग 3 में मौलिक अधिकार है, पढ़ा ना आपने से। भाग 5 में संघ सरकार है, भाग 6 में राज्य सरकार है। ऐसे ही भाग 18 में आपातकाल है। आपातकाल है, भाग 18 में आपातकाल है। और जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति को दे रखी है। ठीक है ना, इसीलिए हमको अच्छे से याद करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आपातकालीन शक्तियां कहाँ है, तो आपातकाल का जो प्रावधान है हमारे संविधान में वो भाग 18 है। याद करने साथ में, भाग 18, भाग 18। ठीक है, भाग 18 में क्या है? आपातकाल है। तो ट्रिक बनानी है, जब भारत में आपातकाल लगेगा तो आपको बताया कि हमारा देश अटक जाएगा। अटक जाएगा 18, अटक जाएगा 18। आपातकाल लगे तो देश अटकेगा नहीं अटकेगा? कितने पैसे खर्च होंगे, युद्ध होगा, लोग शहीद हो जाएंगे, तो देश अटक जाएगा। और आपातकाल लगेगा तो युद्ध होगा। युद्ध में क्या होता है? हथियार लेके जाने पड़ते हैं, गोले आपको बताया चलते हैं। ठीक है ना, बंदूकों से गोलियां चलती है, पता नहीं कितना नुकसान होता है। तो क्या खर्च होते हैं? मनी खर्च होते हैं। तो जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान लिया गया है। तो याद कर लेना, ये जो आपातकालीन शक्तियां हैं, आपातकाल है भारत के संविधान में किस संविधान से प्रेरित होकर हमने शामिल की है? वो है जर्मनी देश। देश कौन सा? जर्मनी। तो याद कर लेना, जर्मनी देश से हमने क्या लिया है? आपातकाल लिया है। आपातकालीन शक्तियां हमने कहां से ली है? जर्मनी से ली है। हमने हमारे संविधान में इसको कहां रखा है? भाग 18 में रखा है। और जितने भी जो भाग होते हैं ना, भाग के अंदर होते हैं अनुच्छेद। भाग के अंदर क्या होते हैं? अनुच्छेद। कमरे के अंदर क्या होते हैं? स्टूडेंट। कमरा नंबर 1, कमरा नंबर 2, समझ गए ना? तो कमरा मतलब यहां पर भाग, और भाग के अंदर क्या होते हैं? अनुच्छेद। ऐसा आप याद कर लेना। तो भाई भाग के अंदर क्या है? अनुच्छेद। तो भाग 18 में अनुच्छेद स्टार्ट होते हैं 352 से लेकर के 360 तक। 360 तक ये आपको याद होना चाहिए कि भाग 18 का संबंध किससे? आपातकाल से। आपातकालीन शक्तियां किसको मिली हुई है? राष्ट्रपति को मिली हुई है। आपातकालीन शक्तियां हमने कहां से ली है? जर्मनी से ली है। और भाग 18 में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? 352 से लेकर 360 तक। फिर भाग 18 पूरा हो जाता है, 19 आ जाता है। समझ में आ गया ना? अब आज हम ये पढ़ेंगे, राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं ना, तो राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ रहे हैं। पूरा ध्यान देना आप। अब देखो आप कि आपातकालीन शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। क्या राज्यपाल को प्राप्त है? नहीं है, ये तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। ये आप ध्यान रख लेना, राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है? 3 प्रकार के आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है। वो 3 प्रकार की कौन कौन सी है, कौन कौन से अनुच्छेद है, वो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 3 प्रकार की तो है। अब वो 3 प्रकार की कौन कौन सी है उसके बारे में आपको अच्छे से जानना होगा। तो नेक्स्ट पेज ले रहा हूं, उस पर आपको समझाऊंगा। चलिए, 3 प्रकार की हम देख लेते हैं। 3 प्रकार की जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो कौन कौन सी है। तो फर्स्ट नंबर हम देखने वाले हैं, 1 नंबर, और वो आता है अनुच्छेद 352। 352 में होगी। फिर हम देखेंगे 356, अनुच्छेद 356 में होगा। और फिर हम आगे देखने वाले हैं 360। 3 प्रकार की जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। कौन कौन से अनुच्छेद है वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। पहला 352। 352 में आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय आपातकाल है।
राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल या कह दो नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, वो किसमें है? अनुच्छेद 352 में। भाई सारी बातें याद करनी है। अगर आप छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कुछ नहीं से बनेगा। और आज तो आपको पता है कोई लेवल है नहीं, अंदर से भी पूछ सकते हैं। मैं पूरा आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, आराम से देखना आप। फिर यहाँ दे रखा है 356, इसमें आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति शासन है। क्या इसमें? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य का, ठीक है ना, या कोई राज्य है वो संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है तो आपको ध्यान रखना है वहां पे राज्यपाल के कहने पे राष्ट्रपति शासन लगा देता है। जैसे राजस्थान में 4 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन किस में आता है? अनुच्छेद 356 में आता है। राष्ट्रपति शासन गौरव जी किस में आता है? 356 में आता है, ये आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना। आगे देखो आप, अब आता है 360, और 360 में आपको ध्यान रखना है वित्तीय आपातकाल। कौन सा? वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल तो अभी तक लगा नहीं, ठीक है ना, तो आप ध्यान रख लेना आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। ये पेपर में आएगा कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? 360 में। राष्ट्रपति शासन किस में है? 356 में। और राष्ट्रीय आपातकाल किस में है? 352 में। राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अब तक 3 बार लग चुका है, 3 बार लग चुका है। और राष्ट्रपति शासन अलग अलग राज्यों में लगता है। पूरा समझाऊंगा कि सबसे ज्यादा किस राज्य में लगा है, पहली बार कहां लगा है। राजस्थान में ये लग चुका है 4 बार। हम कहां के हैं? राजस्थान के, इसीलिए ये तो याद करना ही है। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा सबसे अधिक कहां लगा, अधिक बार कहां लगा, अधिक अवधि कहां रही, अधिक बार लगाने वाले राष्ट्रपति कौन है, पीएम कौन है, वो सारी बातें हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो बताऊंगा। और वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा और लगना भी नहीं चाहिए। सबसे पहले कि सर ये होते क्या है, ये तो पहले समझना पड़ेगा आपको। ये तो समझ में आ गया कि राष्ट्रपति लगाता है, लेकिन ये होते क्या है? देखो, ये है राष्ट्रीय आपातकाल। ये 3 आधार पे लगता है। या तो भारत पे किसी ने आक्रमण कर दिया है, बाह्य आक्रमण, या भारत किसी युद्ध में शामिल हो गया है, या आंतरिक अशांति, जिसे आज हम बोलते हैं सशस्त्र विद्रोह हो गया है भारत के अंदर, तो लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। 2 नंबर राष्ट्रपति शासन, अगर किसी राज्य में वहां की सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है या संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो वहां पे राज्यपाल की सिफारिश पे राष्ट्रपति शासन लगा देता है। समझ में आ गया? ठीक है। पैसों की कमी हो गई है, आज तक तो हुई नहीं, अब भी नहीं होगी, तो वो वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति लगा देता है और ये 360 में है। समझ में आ गया? ठीक है। तो हमको ये पढ़ने पड़ेंगे तीनों, कैसे लगते हैं, कैसे हटते हैं, कैसे जारी रहते हैं, संसद कैसे अनुमोदन करती है, क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेगी। तो पहले क्या पढ़ना चाहिए? 352 राष्ट्रीय आपातकाल, फर्स्ट नंबर ये पढ़ा रहा हूं और यहां से सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आपको आराम से देखना है। और हम पढ़ेंगे 352। अब हम पढ़ लेते हैं अनुच्छेद 352 के तहत लगने वाला राष्ट्रीय आपातकाल, मतलब अनुच्छेद 352 पढ़ लेते हैं। तो बताओ मुझे, अभी बताया मैंने आपको, कितनी बार लगा? 3 बार लगा। कितनी बार लगा? 3 बार। क्या आप डेट याद कर लोगे? सर आप ट्रिक बताओगे तो याद कर लेंगे, वरना याद होती है कि कोई ट्रिक, वो डेट याद होती है क्या? होती नहीं है, अभी हो जाएगी आपको, ठीक है ना। क्या आप पीएम याद कर लोगे? 3 कौन कौन थे? क्या 3 राष्ट्रपति थे, वो याद कर लोगे? याद तो कर लेंगे सर, कोई ट्रिक तो बतानी पड़ेगी, पूरा का पूरा याद हो जाएगा। अगर आपका ध्यान यहाँ रहेगा तो कंप्लीट आपको याद हो जाएगा। बता रहा हूं मैं आपको, कितनी बार लगा? 3 बार। चलिए, तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये मैं बता रहा हूं तरीका याद करने का। ऐसा 3 नंबर आपने डाल लिए हैं। फिर यहां पर पहले आपको लिखनी है डेट। फिर यहां पर आपको देखना है कि आधार क्या है, लगने का आधार क्या है, क्यों लगा था, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा करते हैं ना, पहले हम ये देखते हैं कि 3 बार तो लगा, लेकिन ये 352 में लगता है ना, तो 3 कारण होते हैं। वो 3 कारण कौन कौन से होते हैं पहले वो देख लेते हैं, बाद में देख लेंगे। वो 3 चीजें लिखी है, इसमें वो काम आ जाएगा। 3 कारण, सबसे पहले कि 3 ही कारण है,
तो कारण कौन से लगाने के, वो 3 कारण हम देख लेते हैं कौन सा कारण है। तो पहला कारण आपको ध्यान रखना है, बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण, सर इसका मतलब क्या होता है? बाह्य आक्रमण का मतलब क्या होता है? जैसे चीन ने भारत पे आक्रमण कर दिया और दुष्ट पाकिस्तान ने भारत पे आक्रमण कर दिया, किया था ना, आपातकाल लगाया गया था। समझ में आ गया? ठीक है ना। तो बाह्य आक्रमण का मतलब है किसी दूसरे देश के द्वारा भारत में आक्रमण कर देना। इसी के आधार पे 2 बार लगाए गए, ठीक है ना, 1962 में और 1971 में, बाह्य आक्रमण के कारण। ठीक है। और दूसरा आता है युद्ध में शामिल हो जाना। युद्ध में शामिल हो जाना, भारत का किसी युद्ध में शामिल हो जाना, भाई युद्ध हो रहा है उसमें शामिल हो गया, ऐसा अभी तो लगा नहीं है, ठीक है ना। तो युद्ध में ये तो क्या है, बाह्य आक्रमण होना, और ये है कि भारत के द्वारा किसी युद्ध में शामिल हो जाना। और फिर तीसरा है, वो है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, सर ये क्या होता है? देखिए सारी बातें समझाऊंगा मैं आपको, और आपको एक बार में समझ में भी आ जाएगी। बाह्य आक्रमण का मतलब समझ में आ गया, किसी दूसरे देश ने भारत पे आक्रमण कर दिया है। और किसी युद्ध में शामिल हो जाना, अगर भारत किसी युद्ध में शामिल हो जाता है। और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह, मतलब भारत के लोगों ने क्या किया है, हाथ में हथियार उठा लिए और विद्रोह कर दिया है। ध्यान रख लेना, ये शब्द पहले नहीं था। हाँ, ये शब्द पहले नहीं था, इसकी जगह पहले क्या था, वो पहले याद करो भाई, इसकी जगह था आंतरिक अशांति। अब देखो, पहले ये शब्द लिखा हुआ था, इसकी जगह पहले क्या लिखा था, आंतरिक अशांति, लेकिन इससे आपको ध्यान रखने हटा दिया। 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द की जगह क्या जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। आज हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है। समझ में आ गया ना? ठीक है, ये बात आपको समझ में आ चुकी है। अब हम देखते हैं, देखो 2 बार तो लगा है बाह्य आक्रमण के कारण, और 1 बार लगा है आंतरिक अशांति के आधार पर। ये देखो, ये लग गया था 75 में, और 78 में जाके इस पे क्या लिखा गया, सशस्त्र विद्रोह। ध्यान रख लेना, सशस्त्र विद्रोह के आधार पे नहीं लगा है, आंतरिक अशांति के आधार पे लगा है। हाँ, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया, वो बात अलग है। समझ में आ गया ना? तो यहां पर कौन है, इंदिरा गांधी आएगी आंतरिक शांति के आधार पे। ठीक है, ये 2 बार लगेगा, 1 बार इंदिरा गांधी है और 1 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है। अब वो 3 बातें 3 लाइनों में समझ में आ जाएगी। क्या कारण समझ में आ गया? ये कारण आपको समझ में आ चुका है। अब एक मैप समझाता हूं आपको, उस मैप के आधार पे कुछ बातें समझाऊंगा और वो आप समझना अच्छे से। देखो, ये भारत का मैप है, भारत का मैप है। अगर 352 के तहत क्या लगा है, आपातकाल। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं, कारण 3 समझ में आ जाएगा। यहां दुष्ट कौन सा है, पाकिस्तान है। ठीक है, और यहाँ पे चाउमीन वाला कौन से, चीन आ गया। यही दुष्ट है, ध्यान रख लेना। ये क्या करते हैं, भारत पे आक्रमण करते हैं तो आपातकाल लगा देते हैं। ठीक है, फिर ये अपना भारत है, कहीं पर युद्ध हो रहा है, ठीक है ना, आसपास में, जैसे पाकिस्तान ये बांग्लादेश पे युद्ध कर देता है तो हम इसके साथ हो जाते हैं, युद्ध में शामिल हो जाते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो 2 नंबर क्या है, किसी युद्ध में शामिल हो जाना। और फिर तीसरा, ये हमारा पूरा भारत है। अब भारत के अंदर अगर सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो भी आपातकाल लगाया जा सकता है। अब सुनना अच्छे से, देखो जी, 44वां संविधान संशोधन, ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपातकाल में। पहले क्या होता था, इससे पहले 1978, इससे पहले क्या था, जब राष्ट्रपति आपातकाल लगाता था ना, तो पूरे भारत में लगता था, पूरे भारत में, एक स्थान पे नहीं लगता था। आपातकाल लगा दिया, संपूर्ण भारत में लगता था। लेकिन ये सही नहीं है, स्थितियां खराब यहां की है, ये तमिलनाडु में क्यों लगा रहे हो? इसीलिए आपको ध्यान रखना है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये जोड़ा गया कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो संपूर्ण भारत में भी आपातकाल लगा सकता है, या कुछ हिस्से पर भी आपातकाल लगा सकता है। कुछ हिस्सा मतलब केवल राजस्थान के हिस्से पर लगा सकता है, जम्मू कश्मीर वाले पे लगा सकता है, ऐसा पहले नहीं था। अब इसको जोड़ दिया। वर्तमान में यह है कि राष्ट्रपति संपूर्ण भारत में लगा सकता है या किसी क्षेत्र विशेष में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। किससे? 44वां संविधान संशोधन 1978।
मोरारजी देसाई की सरकार थी और उन्होंने आपको बताया ये संशोधन किया है। ये बात आप ध्यान रखना अच्छे से। अब मैं चलता हूं वापस वहीं पर जहां पर हम देखने वाले हैं, और वो बातें 3 बार कब लगा, क्यों लगा, और कौन कौन थे उस समय पीएम और राष्ट्रपति, ये बातें हम करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले क्रम संख्या 1, फिर यहां पर 2 और यहां पर 3। भाई 3 बार लगा है इसीलिए हमको देखना पड़ेगा। ये हम देख लेंगे, यहाँ पे दिनांक, डेट हो जाएगी, और यहां पर कारण क्यों लगा, कारण क्या उसका, यह कारण देख लेंगे। यह हम देख लेंगे कि पीएम कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, और यहां देख लेंगे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कौन थे, वो हम याद कर लेंगे ऐसे। चलिए, सबसे पहले डेट याद करो। 1 नंबर तो याद करना यहां पे 26 अक्टूबर, पहला 26 अक्टूबर 1962, 1962। तो याद ही कर लेना, ये पेपर में डेट भी पूछी गई है कि भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, 26 अक्टूबर 1962। मैं तो कहता हूं कि 62 याद कर लो और 62 को उल्टा कर दो। 62 याद करो और 62 को उल्टा करोगे तो 26 हो जाएगा ना। महीना तो याद करना पड़ेगा, अक्टूबर का महीना है, समझ में आ जाएगा। देखो ये 62, ये 2 को पहले और 6 को बाद में, डेट याद कर लो 26 अक्टूबर 1962, ये आप ध्यान रख लेना। कब तक रहा, तो 10 जनवरी 1968, ये सही करना है आपको बाद में, ठीक है ना। 1968 होगा, 66 नहीं होगा। तो 26 अक्टूबर 1962 से लेकर के 10 जनवरी 1968 तक ये रहा सर्वाधिक कार्यकाल वाला जो राष्ट्रीय आपातकाल है, वो पहला ही है, ये आप ध्यान रख लेना। अब कारण क्या है, तो कारण आपको मैं बता देता हूं। चीन ने क्या कर दिया है, आक्रमण कर दिया। चीन ने क्या कर दिया है, आक्रमण कर दिया, मतलब बाह्य आक्रमण हुआ है भारत के ऊपर। इसलिए भारत और चीन में क्या हुआ, युद्ध हुआ, 1962 का युद्ध हुआ भारत और चीन में, इसीलिए यह आपातकाल लगाया गया। पहला आपातकाल, चीन ने आक्रमण किया, ठीक है ना, यह आप ध्यान रख लेना। चीन के आक्रमण के कारण क्या लगाया गया, राष्ट्रीय आपातकाल। प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो याद ही कर लेना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उस समय प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। और चीन के साथ में पंचशील समझौता भी किया था 1954 में, लेकिन उन्होंने इसको माना नहीं, ठीक है ना। भारत पे आक्रमण कर दिया, हमारी जमीन है, ठीक है ना, वो उन्होंने हड़प ली, आज भी उनके कब्जे में है। जब आप जाओगे लद्दाख देखोगे, लद्दाख में आपको बताया अक्साई चीन है, उस पे आज भी कब्जा किसका है, चीन का है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। फिर बात करते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधा कृष्णन। सर ट्रिक क्या है, अरे भाई ट्रिक क्या है, पहला तो पहला प्रधानमंत्री कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, समझ में आ गया। पहला राष्ट्रपति याद मत कर लेना, ठीक है, राष्ट्रपति दूसरा है, और वो कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद कर लो। चीन वालों ने भारत पे आक्रमण कर दिया और हमने राधा और कृष्ण की क्या की थी, पूजा की थी, तब जाके आपको बताया चीन वाले छोड़ के यहां से चले गए थे। हमने किसकी पूजा की, राधा और कृष्ण की पूजा की, कब, जब पहला आक्रमण हुआ किसका, चीन का, जब पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, ये आप ध्यान रख लेना। और पहला आपातकाल और पहले प्रधानमंत्री 26 अक्टूबर 1962, कब तक रहा, 10 जनवरी 1968 तक, ये पहला आपातकाल आपको याद हो गया। इससे बार कुछ है भी नहीं, आपको समझ में भी आ गया और आपको याद भी हो गया। अब चलते हैं इससे आगे। चलिए दूसरा आपातकाल, दूसरा आपातकाल आपको ध्यान रखने 3 दिसंबर 1971, 3 दिसंबर 1971, ठीक है। कब तक रहेगा, तो 21 मार्च 1977, 1977 तक। अब कारण क्या है, कारण है दुष्ट लोगों का, और दुष्ट कौन है, पाकिस्तान। पाक ने क्या किया है, भारत पे आक्रमण कर दिया, क्या कर दिया है,
आक्रमण कर दिया है, ये आप ध्यान रख लेना। पाकिस्तान ने भारत पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। पहले आक्रमण करते हैं, फिर जूते खाते हैं, फिर हार जाते हैं, फिर क्या करते हैं, समझौता करते हैं। 71 में युद्ध हुआ और 72 में शिमला समझौता हुआ। ध्यान रखना पाकिस्तान, हाँ कुछ भी नहीं, ठीक है कोई बात नहीं है। तो सुन लो भाई, देखो हम बात करते हैं, आज तक पाकिस्तान ने भारत पे आक्रमण किया, एक बार भी जीता नहीं। 1948 में लड़ाई हुई थी जम्मू कश्मीर का, अगर आपने मुद्दा सुना है, ठीक है ना, उस समय हारे कौन थे, पाकिस्तान वाले। फिर अगर आपने सुना है 1965 का युद्ध, भारत और पाकिस्तान में 1965 का युद्ध हुआ था, उसमें भी कौन हारे, पाकिस्तान वाले। फिर एक साल बाद में 1966 में ताशकंद समझौता होता है, लाल बहादुर शास्त्री जी है ना, ताशकंद में जाते हैं, उनकी वहां पे अकाल मृत्यु भी हो जाती है, ये भी आपको याद होना चाहिए। फिर 71 में युद्ध होता है भारत पाकिस्तान में, और फिर भी आपको पता है पाकिस्तान हार जाता है। और एक साल बाद 1972 में शिमला समझौता होता है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, यहाँ पर इंदिरा गांधी जी है, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या हुआ, समझौता हुआ। फिर हम बात करते हैं कारगिल का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1999 में। कौन हार गए थे, पाकिस्तान वाले हार गए थे, ठीक है ना। और अगर आपने सुना है सियाचिन ग्लेशियर है, वहां पर भी लड़ाई हुई थी, ठीक है ना, उस समय भी आपको बताया कौन हार गए थे, पाकिस्तान वाले। अब शाना शाना बेट क्या है, ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध के कारण क्या लगा है, दूसरा आपातकाल, बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण। और ये कब तक रहता है, 21 मार्च 1977। इस समय आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री है लोया की लुगाई, लोया की लुगाई, आयरन लेडी, और वो कौन है, इंदिरा गांधी। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा इंदिरा गांधी जी क्या है, यहाँ पे प्रधानमंत्री है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ कौन है, डैडी, और यहाँ कौन है, बेटी, ठीक है। और यहां पर आपको ध्यान रखना है। अब आप मुझे बताओ, पाकिस्तान हमेशा क्या करता है, गिरी हुई हरकत करता है, पाकिस्तान हमेशा क्या करता है, गिरी हुई हरकत करता है, इसीलिए वीवी गिरी, हाँ इतनी बड़ी भी गिरी नहीं है, गिरी कहां गिरी, ठीक है, हाँ तो आप याद कर लेना वीवी गिरी। तो याद कैसे करोगे कि गिरी हुई हरकत कौन करता है, पाकिस्तान करता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि वीवी गिरी क्या थे, राष्ट्रपति थे जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा भारत और पाकिस्तान युद्ध के कारण। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे आगे, आगे तो इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी ने कहा कोई युद्ध नहीं हो रहा है, और आपको बताया आपातकाल चल रहा है, इस बीच में एक आपातकाल और लगा दिया गया, और वो कौन सा है, आंतरिक अशांति के आधार पे, किस आधार पे, आंतरिक अशांति। लेकिन आपको ध्यान रखने कब लगाया गया, तो ये याद करना ही पड़ेगा, 25 जून 1975 संविधान हत्या दिवस। अभी भी आपको बताया ना, अखबार अगर आपने पढ़ा है तो 25 जून को क्या घोषित किया गया है, संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। इसे काला दिवस कहते हैं, याद कर लेना, 100% पेपर में आएगा। अभी बीजेपी सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है कि संविधान की क्या कर दी, हत्या कर दी है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रख लेना 25 जून 1975 को लगा, और हटा कब था, सेम ही 21 मार्च 1977। सर ये बात समझ में नहीं आई, कौन सी बात समझ में नहीं आई, ये बात समझ में नहीं आई कि सर देखो आप ये लगा हुआ था, ऐसा कैसे लगा दिया। तो यहां पर आपको याद करना है, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं यहां पे, देखो 38वां संविधान संशोधन 1975, 38वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया, और इसमें यह प्रावधान किया गया कि अगर एक आधार पे आपातकाल लगा हुआ है, जारी है, और दूसरे कारण से भी आपातकाल लगाया जा सकता है, ये बाह्य आक्रमण के कारण लगा हुआ था, और इंदिरा गांधी ने क्या किया है, आंतरिक अशांति के आधार पर भी क्या लगा दिया, आपातकाल लगा दिया। ऐसा प्रावधान कब जोड़ा गया, 38वां संविधान संशोधन 1975। तो भाई ये नई बात है, इसलिए याद करना पड़ेगा, आधार क्या है, आंतरिक अशांति,
ठीक है, इतना तो आप याद कर ही लोगे, ठीक है ना। तो यहां पर भी कौन है, इंदिरा गांधी जी है। यहां पर भी कौन है, इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी जी ने आप देखो कितनी बार लगाया है, 2 बार। और एक बार पापा ने लगा दिया। पापा कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब आंतरिक अशांति होती है तो आपको बताया कि फिक्र होती है। कहीं हुई अब आपनू कहीं हुई, ठीक है ना, ये सोचते हो ना आप। जब आंतरिक ऐसा अशांति होती है ना तो क्या होती है, फिक्र होती है। फिक्र से फकरुद्दीन अली अहमद, इतनी फिक्र हुई कि इनकी मृत्यु हो गई। मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बता रहा हूं मैं आपको। तो नाम क्या है इनका, फकरुद्दीन अली अहमद। फकरुद्दीन अली अहमद। क्या मैंने आपको पढ़ाया था राष्ट्रपति में पहले। अगर हम बात करते हैं कि भारत के ऐसे राष्ट्रपति जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई, पहले तो कौन है, जाकिर हुसैन। पहले कौन है, जाकिर हुसैन। और दूसरे कौन है, फखरुद्दीन अली अहमद। मृत्यु हुई कि नहीं हुई, हो गई थी। मैं तो कह रहा हूं कि कारण यही है, कारण यही है कि वो राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री कौन है, इंदिरा गांधी। भाई मजाक में याद करवा रहा हूं, ठीक है, कांग्रेस वालों चिढ़ना मत आप। तो फोन आता था बार बार किसका, इंदिरा गांधी का, कि कभी भी फोन आ सकता है कि देश में क्या लगा दे, आपातकाल लगा दे। इसीलिए उनको फिक्र होती थी देश की, इसीलिए क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। तो याद कर लेना आप, ठीक है। तो आंतरिक अशांति का दर पे लगा था उस समय, पीएम कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। अशांति से क्या होती है, फिक्र होती है। क्या होती है, फिक्र होती है। मेरे हिसाब से ये आप याद कर लोगे। राधा कृष्णन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद। अब पेपर में ऐसे पूछेंगे तो ही बता दोगे। अरे चीन का युद्ध हुआ था, राधा कृष्ण की पूजा की थी। और पाकिस्तान से युद्ध होता है, पाकिस्तान वाले गिरी हुई हरकत करते हैं। और अशांति की बात करें, अशांति से क्या है, फिक्र होती है। और साल याद कर लो, 62, 71 और 75। और इसे याद ही कर लेना, इसे बोलते हैं हम काला दिवस। 25 जून को क्या आता है, काला दिवस आता है। और अभी अभी बीजेपी सरकार ने, आपको ध्यान रखना, इसे संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। 3 बार बोल दिया है, पेपर में आएगा। संविधान हत्या दिवस कब आता है, 25 जून को आता है। कारण क्या है, क्योंकि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी ने आंतरिक अशांति का दर पे, ये क्या होती है, कौन सी अशांति थी देश में, और आपातकाल लगा दिया, संविधान की हत्या कर दी। ऐसे आप याद कर लेना, ठीक है ना, ठीक है, रोना नहीं आपको, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। हाँ जी, नहीं नहीं, इसमें 25 है, ये मैंने बोला ना आपको, ठीक है, कि जो मैं बताऊंगा आपको सही बताऊंगा, ठीक है ना। हाँ कर लो 25, ठीक है। इतने दुखी क्यों हो रहे हो आप, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान रखने 1968 है, कितना है, 1968। और यहाँ आपको ध्यान रखने 25 जून, 25 जून। अजी आपको ध्यान रखना है, ये रात की बात है, रात 12 बजे से पहले की बात है। 12 बजने के बाद में डेट क्या होती है, 26 होती है। ये 25 में दिन की बात नहीं थी, 25 में रात की बात है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, ये डेट 25 जून ही आती है, ठीक है ना। तो 25 जून ही आप याद कर लेना। ये लगा था आंतरिक अशांति के आधार पे आपातकाल, ठीक है। और सुनो आप, ऐसा नहीं है कि लिखित रूप में देना है, केवल मौखिक रूप में बोलना था उस समय, कि केवल क्या करना है, फोन करना है, हाँ हेलो हेलो राष्ट्रपति जी, ठीक है, माँ इंदिरा गांधी बोलूं, लोया की लुगाई बोलूं, ठीक है। और कहें करो, आंतरिक अशांति के आधार पे आपातकाल लगा दो, लगा दिया था। लेकिन फिर आपको ध्यान रखना है कि मोरारजी देसाई आए बाद में, और उन्होंने कहा ये क्या सिस्टम है, केवल बोलने पे लगा देंगे, एक एक व्यक्ति के बोलने पे लगा देंगे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पे ही राष्ट्रपति क्या लगाए, राष्ट्रीय आपातकाल लगाए। ये बाद में किया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978। तो अब हम याद करेंगे इससे आगे। तो आपको ध्यान रखना है, पहले ऐसा नहीं था, केवल मौखिक सलाह के आधार पे ये आपातकाल लगा दिए जाते थे। अब बाद में क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है, वो बातें मैं नेक्स्ट पेज पे आपको समझा रहा हूं। पूरा ध्यान रखना, यहां पे सारी बातें समझना आप। मैं बात करने वाला हूं 44वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कब होता है, 1978 में होता है, 1978 में होता है। कौन कौन सी बातें हैं वो जोड़ी गई, तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक यहाँ लिखी हुई बातें आपके हैं, मैं तो इसे बोल के बता रहा हूं। फर्स्ट बात,
फर्स्ट तो ये था कि पहले ये था कि जब आपातकाल लगता था, राष्ट्रीय आपातकाल, संपूर्ण भारत में लगता था। फिर इसमें क्या हुआ कि संपूर्ण भारत में भी लगा सकते हो या कुछ क्षेत्र में, कुछ हिस्से पर भी लगा सकते हो, आज यही है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा आपको ध्यान रखना, इसमें क्या जोड़ा गया, दूसरा इसमें ये जोड़ा गया कि पहले लिखा हुआ था आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के आधार पे उसकी जगह उसको काट करके मान लो आप क्या लिखा, सशस्त्र विद्रोह। अगर लोगों ने हाथों में हथियार उठा लिए हैं और क्या कर दिया है, विद्रोह कर दिया है, तो आप आपातकाल लगा सकते हो। ये चेंज कर दिया, ठीक है। तीसरा तीसरा इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या था। पहले सिस्टम ये था कि केवल केवल मौखिक आधार पे अगर प्रधानमंत्री ने बोल दिया है राष्ट्रपति को, आपातकाल लग जाता था। लेकिन इसको हटा करके लिखा गया कि मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पे, ये तो मैं लिख के बताऊंगा तो आप ध्यान रखना, मंत्रिमंडल, कैबिनेट, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पे, लिखित सलाह पे, लिखित सलाह पर क्या लगेगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। क्या पहले लिखित सलाह थी? नहीं थी। अब जो बातें बता रहा हूं वो बिल्कुल याद करने की है, समझने की है। अगर आपका ध्यान यहां नहीं रहा तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक क्वेश्चन गलत करके आओगे। सुनो आप, क्या आपने कभी नाम सुना है मंत्री परिषद? मंत्री परिषद, मंत्री परिषद संघ में भी होती है, राज्यों में भी होती है। मंत्री परिषद आपको ध्यान रखने, संविधान में मंत्री परिषद का उल्लेख है। मूल संविधान में मंत्री परिषद शब्द लिखा हुआ था, लेकिन मंत्रिमंडल शब्द लिखा हुआ नहीं था। सर ये और ये, इनमें अंतर क्या है, बता रहा हूं मैं आपको। देखो मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद में मतलब सारे मंत्री आ जाते हैं कंप्लीट। कौन कौन से? तो पहले आप देख लो, कैबिनेट मंत्री, 2 नंबर राज्य मंत्री, और 3 नंबर उप मंत्री। ये 3 जो मंत्री होते हैं, मंत्रियों की श्रेणी होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इन तीनों का समूह होता है ना, उसे हम बोलते हैं मंत्री परिषद। समझ में आ गया? अब देखो आप, ये जो 1 नंबर है, ये जो कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्रियों का समूह है, केवल इन दोनों का नहीं, केवल इनका, और उससे हम बोलते हैं मंत्रिमंडल। सर आप तो ये समझाओ हमें कि उदाहरण देकर समझाओ। अगर हम बात करते हैं वर्तमान भारत की, तो वर्तमान भारत में मोदी जी की सरकार है, ठीक है। आप मुझे बताओ कि रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी क्या है, रक्षा मंत्री। तो भाई ध्यान रख लेना, राजनाथ सिंह जी कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री नहीं है, कैबिनेट मंत्री है। अब आप मुझे बताओ कि आपके अजमेर क्षेत्र से कौन है, भागीरथ चौधरी जी है वो भी मंत्री तो है, कृषि मंत्री है। कृषि मंत्री में कैबिनेट मंत्री नहीं है, राज्य मंत्री है। इसीलिए आप ध्यान रख लेना, वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, मंत्री परिषद में शामिल है। तो मंत्रिमंडल में केवल केवल कौन आते हैं, कैबिनेट मंत्री आते हैं, उनका समूह होता है, उसे क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल, और यही निर्णय लेता है। ये तो इनके नीचे काम करते हैं। देखो आप, ये है मंत्री परिषद। क्या है? मंत्री परिषद। तो जो आपको दिखाई दे रही है वो क्या है, मंत्री परिषद। ये क्या है, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का संविधान में पहले उल्लेख था, लिखा हुआ था मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 74 हम पढ़ते हैं, अनुच्छेद 75 पढ़ते हैं ना, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है मंत्री परिषद शब्द है। तो मंत्री परिषद का मतलब होता है 3 प्रकार के मंत्री। 3 प्रकार के मंत्री, ये भी आपको ध्यान रखना कि 3 प्रकार के मंत्री कौन कौन से होते हैं, इनका संविधान में उल्लेख नहीं है, वो तो हमने बना रखा है, ऐसे ध्यान रख लेना। मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री, पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्री का मतलब ये नहीं है कि राजस्थान का मंत्री, यूपी का मंत्री, नहीं, पद का नाम है, मंत्री का नाम है राज्य मंत्री, ध्यान रख लेना, ठीक है। राज्य मंत्री, और इसके नीचे होते हैं उप मंत्री। कुल मिला के कैबिनेट मंत्री के नीचे काम कौन करते हैं, राज्य मंत्री, और इन दोनों के नीचे काम कौन करते हैं, उप मंत्री। समझ में आ गया? अब केवल केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं जिनके पास में मंत्रालय होता है, और वो है शामिल किसमें, मंत्रिमंडल में।
अब इसमें आपको बताया कि लगभग आपको बताया 80 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन इसमें तो आपको बताया 14-15 मंत्री होते हैं। छोटा तो ये है, लेकिन शक्तिशाली ये है, सारे निर्णय ये लेता है। समझ गए ना भाई? जैसे अगर हम बात करते हैं कि रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह जी है, ठीक है। वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है, ठीक है। गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। ये सारे कैबिनेट मंत्री है, सारे क्या है, कैबिनेट मंत्री है। ये बात आप ध्यान रखना। उनके नीचे राज्य मंत्री होते हैं, उनके नीचे उप मंत्री होते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं, वो इसमें भाग लेते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। अब क्या लिखा है इसमें, अब ये पहले नहीं था। इसका मतलब आप ध्यान रखना कि मंत्रिमंडल शब्द क्या मूल संविधान में था, नहीं था। कब जोड़ा गया, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये बात आप ध्यान रखना। क्या जोड़ा गया, इसमें जोड़ा गया कि राष्ट्रपति है, जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाएगा तो मंत्रिमंडल की, ना कि मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पे लगाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सारी बातें डिटेल में आगे आने वाली है। मुझे केवल ये समझाना था आपको, इसीलिए मैंने इतना लिखा है, ठीक है ना? समझ में आ गया सर कि मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पे क्या करेगा, अब आपातकाल लगाएगा। ये कब जोड़ा गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब देखो आप, अब यहां पर एक बात आपको और याद कर लेनी है। देखो जी, जब ये आपातकाल लग जाता है तो आपातकाल लग जाता है, इसे जारी रखने के लिए संसद के द्वारा उसका अनुमोदन किया जाता है, उसका समर्थन किया जाता है। पहले 1/2 था, 1/2 मतलब साधारण बहुमत से इसको पारित करना पड़ता था संसद में कि इसे हम जारी रखेंगे, इस आपातकाल को हम जारी रखेंगे। लेकिन बाद में इसे कर दिया 2/3। मोरारजी देसाई की सरकार ने क्या किया, इसे 2/3। ये आगे जब पढ़ाऊंगा ना मैं, तब ये समझ में आएगा। पहले क्या था, 1/2 था, अब क्या कर दिया 2/3। किसको, कि आपातकाल को जारी रखना है तो संसद आपको बताया समर्थन करती है, तब जाके ये जारी रहता है, वरना ये समाप्त हो जाता है 1 महीने के अंदर अंदर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्या ये चौथी बात समझ में आ गई, किसमें, 44वां संविधान संशोधन। ये आगे पढ़ाऊंगा ना, पूरी बातें समझ में आ जाएगी। एक बात और याद करनी है, पहले इसमें यह था, मान लेते हैं कि कोई राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति ने आपातकाल लगा दिया। अब 1 महीने के अंदर अंदर संसद को उसका समर्थन करना पड़ेगा। पहले 1/2 से करते थे, अब 2/3 से करते हैं। पहले अवधि 2 महीने थी, अब 1 महीने के अंदर अंदर करना है, समर्थन करना है। फिर वो 6 महीने तक जारी रहेगा। फिर आगे और बढ़ाना है, 2/3 से क्या करो, पारित करो, ठीक है ना। फिर वो 6 महीने तक आगे रहेगा। और बढ़ाना है, 2/3 से पारित करो संसद के द्वारा, आगे और चलेगा। ऐसे अनिश्चित काल के लिए राष्ट्रीय आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है। क्या इतना समझ में आ गया? कहीं पर भी डाउट हो तो हाथ खड़ा करो। अभी केवल मैंने इतना समझाया इंट्रोडक्शन, आगे मैं बढ़ा ही नहीं हूं, कैसे लागू का बढ़ा नहीं हूं अभी तक। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि मैंने कहां तक आपको पढ़ाया है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने स्टार्ट यहां से किया, आपातकालीन शक्तियां, कि आपातकाल जर्मनी से लिया, भाग 18 में है, 352 से लेकर 360 तक है। राष्ट्रपति लगाता है, 3 बार लग चुका है और 3 ही आधार होते हैं, ठीक है ना। अब देखो आगे, ये 3 कारण मैंने आपको बता दिए, सॉरी, ये 3 राष्ट्रीय आपातकाल होते कौन कौन से हैं, 3 आपातकाल होते हैं, ये मैंने आपको बताई, 52 में, 56 में और 60 में। ये बात आपको समझ में आ गई। फिर आगे देखो कि कारण कितने, 3 कारण, बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। ये बातें मैंने आपको पूरी समझा दी। फिर आगे देखो आप, कितनी बार लगे, 3 बार लगे। कब लगे, कौन थे, राष्ट्रपति, पीएम, सारी बातें लिखा रखी है और आपके नोट्स में भी लिखी है। घर पे जाके रिवाइज करनी है आपको, नोट्स ही आपको दूंगा मैं। फिर ये देखो भाई, ये 44वां संविधान संशोधन में कौन कौन सी बातें हुई, ये शॉर्ट में समझाइए। अब आगे डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। ये तो हमने देखा कि आपातकाल होता है। अब देखो आप कि आपातकाल कैसे लागू होता है, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 नंबर, कैसे लागू होता है, तो पहली चीज बता देता हूं, लागू करने वाला कौन है, राष्ट्रपति है। देश में
आपातकाल कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है। क्या राष्ट्रपति अपने मन से लगाता है? नहीं, मन से नहीं लगाता है। 3 कारण है। उसके आधार पे केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पे नहीं, लिखित सलाह पे। अब क्या बोलेंगे? केंद्रीय मंत्री परिषद भी नहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पे। तो मैंने आपको वापस बता दिया है, वहां लिख के भी बताया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पे राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा देता है 352 के तहत। हो गया, लागू कर दिया। अब आगे 2 नंबर कि ये जारी कैसे रहेगा? जारी कैसे रहेगा मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में आपको समझा रहा हूं, जल्दी समझ में आएगा। जारी कैसे रहेगा? देखो जी, अब भारत में क्या है? संसद है। अब संसद को अनुमोदन करना पड़ेगा इस प्रस्ताव को, मतलब आपातकाल को आगे जारी रखने के लिए एक प्रस्ताव आता है, उसे अनुमोदित करना पड़ेगा, उसका समर्थन करना पड़ेगा, उसको पारित करना पड़ेगा। किसको? संसद को। तो संसद में क्या होती है? लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। तो आप ध्यान रखना, दोनों को 2/3 से विशेष बहुमत से पारित करना होगा। दोनों को विशेष बहुमत से पारित करना होगा। आप शॉर्ट में कह सकते हो कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से यह प्रस्ताव पारित होना चाहिए और अवधि है 1 माह। जब आपातकाल लग गया तो 1 माह के अंदर अंदर ऐसा होना चाहिए, वरना आपातकाल रद्द हो जाएगा। अगर 1 महीने के अंदर अंदर प्रस्ताव को पारित कर दिया, आगे ये रहेगा 6 माह तक। कितने माह तक? 6 माह तक। 6 महीने तक आगे जारी रहेगा। पहले यहां पर 2 माह था, 44वें संविधान संशोधन से 1 माह कर दिया। पहले यहाँ 1/2 था और 44वें संविधान संशोधन से इसे 2/3 कर दिया। समझ में आ गया? अब 6 माह होने वाले हैं, आपातकाल समाप्त होने वाला है, तो कुछ भी नहीं करना है, संसद को वापस इसका अनुमोदन कर देना है, वापस 6 महीने के लिए लागू रहेगा। और करना है और अनुमोदन कर दो, ऐसे अनिश्चित काल तक। ध्यान रख लेना, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि निश्चित नहीं है, अनिश्चित काल के लिए। लेकिन एक बार के लिए 6 माह, एक बार के लिए 6 माह, एक बार के लिए 6 माह, ऐसे अनिश्चित काल तक बढ़ाई जा सकती है। समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो कौन? संसद के द्वारा क्या है? जारी किया जाता है। लागू कौन करता है? राष्ट्रपति। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 3 नंबर, समाप्त करना। भाई समाप्त भी तो करना पड़ता है। समाप्त कैसे होगा? या तो 1 महीने के अंदर अंदर ये पारित नहीं करेगा तो समाप्त हो जाएगा, ये आप ध्यान रख लेना। सर अगर मान लेते हैं कि लोकसभा का विघटन हो रखा है, लोकसभा है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ध्यान रखना, अगर लोकसभा का विघटन हो रखा है कि चुनाव अभी हुए नहीं है, चुनाव होने वाले हैं, तो राज्यसभा 2/3 से पारित कर देगी। और जब लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, लोकसभा की पहली बैठक होगी, उसमें आपको ध्यान रखना है 1 महीने का समय मिलेगा और 2/3 से पारित करना पड़ेगा। ये बात भी समझ में आ गई ना कि लोग, ये तो परमानेंट होती है, स्थायी सदन है, लेकिन ये स्थायी नहीं है ना, इसीलिए ये बात भी मैंने आपको समझा दी है। समझ में आ गया? ठीक है। अब बात करते हैं समाप्त करना। तो भाई समाप्त कौन कर सकता है? तो पहला कि राष्ट्रपति कभी भी चाहे, 5 महीने हुए, 4 महीने हुए, 2 महीने हुए, कभी भी राष्ट्रपति से वापस ले सकता है। संसद के अनुमोदन की जरूरत नहीं। उसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल होती है, वो बोल देगी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसे वापस ले सकता है। पहला कारण, राष्ट्रपति कभी भी इसे वापस ले सकता है। पहला समझ में आ गया। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा साधारण बहुमत से लोकसभा इसे समाप्त कर सकती है। केवल लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं। लोकसभा साधारण बहुमत से इसे समाप्त कर सकती है। कैसे करेगी? तो आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा में ना कुछ सदस्य होंगे, वो लिख करके देंगे राष्ट्रपति को या लोकसभा के अध्यक्ष को कि हम इस आपातकाल को समाप्त करना चाहते हैं। फिर राष्ट्रपति 14 दिन का समय देगा। 14 दिन के अंदर अंदर आपको बताया कि एक बैठक बुलाई जाएगी, उसमें साधारण बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित हो गया तो राष्ट्रीय आपातकाल है वो समाप्त माना जाएगा।
समझ में आ गया? ठीक है। अगर 6 माह तक चल रहा है और 6 माह पूरे होने से पहले पहले अनुमोदन नहीं किया है संसद ने, समाप्त हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। लागू कौन करता है? राष्ट्रपति। जारी कैसे रहता है? ये सारी बातें समझाई। समाप्त कैसे होता है? राष्ट्रपति वापस ले सकता है। लोकसभा 2/3 से साधारण बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित करे, समाप्त किया जा सकता है। अगर 6 महीने से पहले पहले अनुमोदन नहीं किया, 6 महीने बाद में आगे जारी नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा। मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया है। अब सर प्रभाव क्या पड़ता है? 4 नंबर क्या है? प्रभाव क्या पड़ता है? प्रभाव क्या पड़ता है? लास्ट तो पढ़ लेते हैं, टाइम तो मुझे भी पता हो गया है, ठीक है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। ये प्रभाव छोड़ दिया तो फिर आपको पता है गड़बड़ हो जाएगी। प्रभाव ये पड़ता है कि जो राज्य की विधानसभा है वो समाप्त नहीं होती है, वो केंद्र के अंडर में आ जाती है। ये आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना। जब पूरे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया है तो राज्य की जो विधानसभा है वो भंग नहीं होती है, वो केंद्र के अधीन आ जाती है। पहला तो ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, जब जो पैसा है, ठीक है ना, आपातकाल लग गया है तो उसमें क्या होता है कि जो संसद है ना, संसद से अनुमति लेनी पड़ती है राज्यों को कि इतने ये बजट हम पारित कर रहे हैं, क्योंकि पैसा आपको पता है आपातकाल में लग जाता है, खर्च होता है, इसीलिए ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये बात तो हमने विधायी की बात की है, वित्तीय की बात की है, कहां पर? विधानसभा की। अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, तो भाइयों और बहनों याद कर लेना, अनुच्छेद 20 और 21 इनको छोड़कर सारे के सारे मौलिक अधिकार है निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल में। समझ में आ गया ना? जो पढ़ाया था मैंने मौलिक अधिकार, टेस्ट भी होगा। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके सारे के सारे जो मौलिक अधिकार है वो निलंबित किए जा सकते हैं, और सबसे पहले किया जाएगा अनुच्छेद 19 को। अनुच्छेद 19 को सबसे पहले निलंबित किया जाएगा। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी है, वो सबसे पहले क्या होगी? निलंबित होगी। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है सशस्त्र विद्रोह के कारण, सशस्त्र विद्रोह के कारण क्या लगा है? राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। तो ध्यान रख लेना, विशेष रूप से बता रहा हूं, 19, 20 और 21 इन तीनों को छोड़ करके बाकी मौलिक अधिकार है वो निलंबित हो जाएंगे। निलंबन का मतलब होता है कुछ समय के लिए लागू नहीं रहते हैं। 2 बातें समझाइए, ध्यान रख लेना। पहला तो क्या है कि 20 और 21 समाप्त हो जाते हैं, 20 और 21 को छोड़कर सारे समाप्त हो जाते हैं, और 19 सबसे पहले समाप्त होता है। कब? तो कब? बाह्य आक्रमण के कारण और भारत का किसी युद्ध में शामिल हो जाने के कारण। और तीसरा क्या होता है? सशस्त्र विद्रोह। इसके आधार पे लगा है तो 19 भी निलंबित नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा। इसके अलावा सारे मौलिक अधिकार है निलंबित किए जा सकते हैं। समझ में आ गया? ये क्या था? प्रभाव था। और ये हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अगर आपको कहीं पर कंफ्यूज है तो मुझसे पूछ सकते हो। अब मैं करवाऊंगा इसको रीड आउट। पहले टाइम देखूंगा मैं, हाँ टाइम ज्यादा हो गया है। तो भाई कल आओगे ना, तो कल आते हैं इसको करेंगे हम रीड आउट। कैसे करेंगे बता दूं मैं आपको। देखो ऐसे करेंगे, दे रखा है आपातकालीन शक्तियां हम पढ़ेंगे, ये 3 प्रकार की है। ऐसे हम पूरा क्या करेंगे, इसको रीड आउट करेंगे और फिर पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन, फिर वित्तीय आपातकाल। ठीक है, आप जा सकते हो। थैंक यू।